हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने जो है अपने एलसीएम और एचसीएफ जो है दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ को एकदम फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं और उसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। जैसे अभी तक हमने सीखा है निकालना एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5, 10 और 15 का एलसीएम, 5, 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि भाई इसका एलसीएम कितना आएगा। इसका मैं एलसीएम लिख देता हूं कितना है 30 और एचसीएफ निकाल देता हूं इसका कितना है 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर के अपने दिमाग के अंदर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। क्या ये एलसीएम इतना ही आएगा और एचसीएफ इतना ही आएगा? तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप क्या करो, 5 को अलग से कर लो। 5 1 जा कितने होते हैं आपके 5। 10 को फिर अलग से एलसीएम ले लो, 2 से कर लो, 2 5 जा 10, फिर कर लो इसको 5 से 1 बार और फिर 30 को कर लो। 2 से करेंगे तो ये आएगा 15 बार, ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से 30 को डिवाइड करके देख लेना अगर आपको नहीं आता है। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 और 0 की 0, तो 2 5 जा 10। ये जो आता है उसी को हम इधर लिखते हैं। तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। ऐसे ठीक 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। तो अब क्या काम करो, हमने आपको बताया था कि 5, 10 और 30 इनका आपको अगर एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो एक मेथड से हो जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो 5 के फैक्टर आपके 5 आए हैं, 10 के फैक्टर आए हैं आपके 2 और 5, और 30 के फैक्टर आए हैं आपके 2, 3 और 5। तो अभी जो एचसीएफ होता है आपका, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो तीनों के अंदर कॉमन होता है उसको कहते हैं एचसीएफ, और एलसीएम वो होता है जिसके अंदर एचसीएफ तो आता ही है और बाकी फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो एचसीएफ तो देखो तीनों के तीनों में कॉमन जो है आपका, तो वो है आपका 5। तो एचसीएफ तो हो जाएगा 5। तो एचसीएफ हमारा क्या था, एकदम 5 आया था। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है कि उसके अंदर 5 तो इंक्लूड होता ही है, बाकी जो बचे रह गए हैं फैक्टर्स उनको भी आप बारी बारी करके आप लिख दीजिएगा। तो 5 2 जा होते हैं 10 और 10 3 जा कितने होते हैं 30। तो देखो हमने इतना लंबा प्रोसेस किया है आपको एलसीएम निकालने के लिए, बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट एलसीएम निकालना आता है। तो डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे हम, लास्ट वाली डिजिट उठा लो। क्या उठा लो जी? जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसको चेक करो। क्या देखो जरा, जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसको उठाओ और बाकी जो दोनों डिजिट हैं एक बार चेक करो क्या उनके टेबल में आ रहा है। ये 5 6 जा होते हैं 30। तो देखो 5 के टेबल में क्या आता है? 30 आता है। अब चेक करो कि 10 के टेबल में भी 30 आता है। तो आप कहोगे सर 10 के टेबल में भी 30 आता है। क्या आता है जी? 10 के टेबल में भी 30 आता है। तो अगर बाकी डिजिट से ये डिजिट कैंसिल हो रही है या बाकी डिजिट के टेबल में आ रही है, तो जो सबसे ग्रेटर डिजिट होती है वही आपका होती है क्या? एलसीएम। बोलो, अगर आप इतनी बात सीख गए हैं तो एचसीएफ भी आप सीख लो। जो सबसे छोटी डिजिट होती है तो उसको चेक कर लो, क्या 10 के अंदर कहीं पर 5 आ रहा है? आप कहोगे सर 5 × 2 करते हैं तो 10 आता है, तो 5 इसके अंदर आ गया है। तो सबसे छोटी डिजिट आपकी 5 है, तो 5 10 के अंदर भी आता है
और 5 6 होते हैं आपके 30, तो 5 30 के अंदर भी मेरे को दिखाई देगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं HCF भी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और आप ट्राई कीजिएगा क्या आप क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अब देखो जरा, अब इसका आपको HCF बताना है क्या आएगा। तो देखो HCF तो आपका आएगा जो सबसे छोटी डिजिट होगी। अब चेक करो क्या 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, आपको कहोगे सर 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। क्या 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। क्या 12 डिवाइड हो सकता है 2 से, बिल्कुल 2 से 12 भी आपका 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटी जो डिजिट आई है वो हो जाएगी आपकी HCF। ऐसे ठीक अगर आप LCM देखोगे तो जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो हो जाएगी आपकी LCM। बोलो इतनी बात आपके समझ आई है नहीं आई है? अगर आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जरा, अब की बार आपको खुद बताना है, जैसे 4 6 और 24 ये आपको क्वेश्चन बताना है, इसका HCF क्या आएगा और LCM क्या आएगा। तो देखो जरा, आपका LCM तो आ जाएगा सबसे बड़ी डिजिट, क्या आ जाएगी जी, LCM आ जाएगा सबसे बड़ी डिजिट। कैसे आ जाएगी, 4 के टेबल में 24 आता है, आप कहोगे सर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 24। अब 6 से चेक करो जरा, क्या 6 से भी 24 डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल 6 से 24 भी आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो LCM आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, अब 4 तो हर एक डिजिट में नहीं आ रहा है क्योंकि 4 इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो 2 × 3 और इसको लिख सकते हो 2 × 2। लेकिन अगर आप जो ये 2 है इस 2 को देखोगे तो ये 2 तो हर एक डिजिट में आपको दिखाई देगा, तो इसीलिए इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 2, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, उस क्वेश्चन को आप देख के बताना क्या आप उसको बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। ये क्वेश्चन आपको करना है और इसको बताना है क्या आप इसका LCM डायरेक्ट निकाल पा रहे हो। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देख लूँगा तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको LCM बता सकता हूँ कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो LCM होगा वो कितना होगा, LCM आ जाएगा इसका 20। आप लोग यही इसको 20 लगा के आओगे LCM, बट 20 LCM नहीं होगा, इसका LCM होगा 60। कैसे, देखो जरा, अब पहले इसका हम LCM निकाल लेते हैं कि 3 5 और 20 का LCM कितना आएगा। तो देखो जरा, 3 से आप इसको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 5 डिवाइड नहीं होता है तो 5 को एज इट इज़ लिख दीजिएगा। 3 से 20 भी डिवाइड नहीं होता तो 3 से 20 को भी एज इट इज़ आपको लिख देना है। अब देखो क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बिल्कुल हो जाएगा 1 बार में, और 4 भी आपका हो जाएगा डिवाइड। तो अब देखो 4 को 1 बनाना है तो किससे डिवाइड करोगे, तो 4 को 1 बनाना है तो 4 से ही आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो आपका आ जाएगा LCM कितना आएगा यहाँ से, 3 × 5 × 4। तो 5 4 जो होते हैं आपके 20 और 20 के 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 60। तो मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, बट क्या आप भी डायरेक्ट कर पा रहे हो।
अब देखो कैसे आंसर आएगा। मैंने आपको कहा था कि 20 डिजिट उठा लो और 20 को बाकी डिजिट से क्या करो, डिवाइड कर दीजिए। तो बाकी डिजिट क्या है 5, तो 5 से तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, लेकिन ये 3 आपका बचा रह जाएगा। 3 के टेबल में तो 20 आता नहीं है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो 20 लिखा हुआ है 20 के अंदर 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा होता है 6 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आप और करके दिखाइएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको करके दिखाना है, डायरेक्ट एलसीएम लेना है आपको इसका। तो डायरेक्ट एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट की डिजिट उठा लीजिएगा और बाकी डिजिट से चेक करो कि बाकी डिजिट से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। देखो अगर 6 से आप डिवाइड करोगे 12 को, तो 6 के टेबल में आपका 2 बार में आता है आपका 12, तो 6 2 जा होता है 12, तो ये वाली डिजिट तो हमें देखनी नहीं है। तो क्या 7 से भी 12 डिवाइड हो सकता है, आप कहोगे सर 7 के टेबल में तो 12 आता नहीं है, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं करना, ये जो 12 लिखा हुआ है इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 की मल्टीप्लाई करोगे 12 7 में, तो कितना एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका 84। आई होप कि आपको जो है अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप बिल्कुल विद इन 5 सेकंड के अंदर एलसीएम निकालना सीख रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं और मैथ्स नहीं बना पाते हैं या मैथ्स को हवा समझते हैं और काफ़ी डरते हैं, तो बिल्कुल आप उस बच्चे के पास भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।